હેલો फ्रेंड्स केम छो मजाમાં फ्रेंड्स हमारे सामने आज एक क्वेश्चन है वाई मैच्योर मेमेलियन आरबीसी डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस। तो आपको पता होना चाहिए मैच्योर मेमेलियन आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। अब बात करते हैं कि ये न्यूक्लियस क्यों नहीं होता। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मैच्योर ममेलियन आरबीसी है क्या। ये ममेलियन वर्ड का क्या मतलब है, क्योंकि आरबीसी आपको पता है क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, राइट, रेड ब्लड सेल्स। अब बात आती है कि ये ममेलियन वर्ड का क्या मतलब है। तो ममेलियन वर्ड का मतलब है सिंपल सा मैमल्स। मैमल्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? मैमल्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, इनके अंदर मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। मेमरी ग्लैंड्स कौन सी होती है? मेमरी ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स है जो मिल्क प्रोडक्शन करती है। ओके, तो सिंपल है कि मैमल्स जिनके अंदर बॉडी के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होंगे और जिनके अंदर मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी, तो इनके अंदर कौन आएंगे? सबसे पहले तो हम बात कर सकते हैं ह्यूमंस आ गए, काव आ गई, ठीक है, तो कैटल्स आ गई। तो इस तरीके से सारे किस में आते हैं? मैमल्स के अंदर आते हैं। डॉग, कैट, ये भी सारे मैमल्स के अंदर ही आएंगे, ठीक है। तो इन सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर आरबीसी जो होती है, मैच्योर आरबीसी, ध्यान रखना, मैच्योर मतलब फुली डेवलप्ड जो आरबीसी है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों नहीं होता? सबसे पहली चीज़ जो आप देखोगे इसके अंदर शेप को। तो शेप अगर हम देखें तो यहाँ पे आप शेप देखोगे, ये आरबीसी आपको शो की हुई है ना। आरबीसी की शेप देखोगे, अगर आप फ्रंट से इसको देखते हो तो ये आपको कैसी दिख रही है? सर्कुलर फॉर्म में दिख रही है, राइट, ऑलमोस्ट सर्कुलर है। पर जब आप साइड से इसको देखते हो तो साइड से आपको दोनों तरफ डिप्रेशंस दिखते हैं। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे डिप्रेशन, क्लियर है, ये आपको दिख रहा है डिप्रेशन। तो इसका मतलब क्या है? इसके दोनों तरफ क्या होता है? डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं? बाय कनकेव शेप। क्या बोल रहे हैं? बाय कनकेव शेप बोला जा रहा है, राइट। अब ये बाय कनकेव शेप को मेंटेन करने के लिए इसके बीच में से न्यूक्लियस गायब हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस डीजनरेट कर गया। क्योंकि अगर यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा? इसको मोटा कर देगा बीच में से। तो ये शेप कैसी हो जाएगी? बाय कन्वेक्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये कैसी शेप है? बाय कनकेव। अब इसको ये शेप क्यों चाहिए? बाय कनकेव शेप क्यों चाहिए? ताकि जो पतली पतली ब्लड वेसल्स हैं, जिनको आप क्या बोलते हो? ब्लड कैपिलरीज। क्या बोल रहे हैं हम? ब्लड कैपिलरीज। तो उन ब्लड कैपिलरीज के अंदर से ये इजीली पास हो सके, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज क्या होती है? सबसे पतली ब्लड वेसल, ठीक है, जो टिश्यूज के अंदर जा रही है। तो उसमें से ये इजीली पास हो सके, इसलिए इसको बाय कनकेव शेप मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस इज टू मेंटेन biconcave shape so that it can easily pass through blood capillaries. They do not contain nucleus, right? This is the first point. Second point is to carry more hemoglobin. हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेता है, राइट, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो अगर ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा आरबीसी के अंदर तो वो क्या करेगा? ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा। ज़्यादा ऑक्सीजन अगर ट्रांसपोर्ट होगी इसका मतलब क्या है? सेल्स के पास ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल होगी, राइट, सिंपल है। तो इसका मतलब क्या हो गया? फर्स्ट रीज़न हमने क्या दिया? बाय कनकेव शेप को मेंटेन करने के लिए, ताकि वो ब्लड वेसल्स में से इजीली पास हो सके। दूसरा क्या है? ज़्यादा हीमोग्लोबिन कैरी करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सके। क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा तो उससे सेल्स को एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। ओके, आई होप यू गॉट द कंसेप्ट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।